निधिम् मणोभवं पार्थ साख्यमणवज्रम् केवलिपहो पणिजिय तुणयति मीरं जिणं नमः। गति गति सब कोय कहे, गतियों का मर्म न जाने कोय। आत्म को जाने बिना गतियों का फेर मिटे ना कोय, गतियों का फेर मिटे ना कोय। अपनी चर्चा यहाँ पर जैसे मति वैसे गति अर्थात इन भावों का फल क्या होगा, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि किस पाप के उदय से आजीविका हमारी दगाबाजी से चलती है। पूर्व में दान देते हुए कपट किया होगा, मायाचारी के परिणाम किए होंगे, हिंसा, बहुत हिंसात्मक आजीविका की होगी, चोरी, ठगी, चतुराई को देखकर किसी ने पैसा कमाया होगा, गलत तरीके से पैसा कमाया होगा, उसकी प्रशंसा की, उसकी गाड़ी की, उसकी कोठी की, उसकी रहन सहन की प्रशंसा की होगी। इन परिणामों से और निर्दोष बिजनेसमैन को दोष लगाया होगा इत्यादि अशुभ परिणामों के उदय से हिंसात्मक आजीविका प्राप्त होती है। फिर किस पाप के उदय से भोग सामग्री मिलने पर भी हम भोग नहीं सकते हैं। बहुत से जीव हमने ऐसे देखे हैं ना कि सामग्री तो बहुत है, लेकिन भोगने में उनका भोगांतराय कर्म का उदय है, भोग नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से किस कारण से, करणान योग के हिसाब से तो भोगांतराय कर्म के उदय से अन्य जीवों के खान पान इत्यादि में अंतराय डाला होगा। कोई भूखा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति होगा, उसका निरादर किया होगा, उसको निरादर भरे हुए वचन कहे होंगे इत्यादि पाप कर्म के उदय से प्राप्त सामग्री को हम कैसे भोग नहीं सकते हैं। इतनी पूर्व में उसके बाद फिर जैसे गति वैसे मति से क्या तात्पर्य है, तो इसकी भी चर्चा हमने की थी। जिसका सिद्धांत ये है कि पूर्व में जिसको आयु कर्म का बंध नहीं पड़ा हो उसके लिए सिद्धांत लागू पड़ गया, और जिसको आयु कर्म का बंध हो गया उसके लिए सिद्धांत लागू नहीं पड़ेगा। तो नरकादि 4 आयु का बंध हुआ हो और वर्तमान में हमारे परिणाम उसी आयु के योग्य होंगे। आयु के बंध के बाद जब आयु का बंध हुआ तो फिर जैसे गति, जिस गति का हमें आयु का बंध होता है, फिर हमारी मति भी उसके अनुसार चलती रहती है। पूर्व में भी अपन ने इस प्रश्न की चर्चा की थी और सैनिक राजा का और वो सेठ जी का अपन ने उदाहरण दिया था इसका। अब आगे है कि जैसे मति वैसे गति, तो हम पुरुषार्थ क्या करें। सबसे पहले तो हम पुरुषार्थ का सच्चा स्वरूप ही समझते हैं। कल भी अपन ने चर्चा की थी कि हम पर्याय को आगे पीछे करने के क्रम को पुरुषार्थ समझते हैं। हम अभी जल्दी से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, हम इसको पुरुषार्थ समझते, लेकिन पुरुषार्थ कैसा होता है, 5 समवाय होते हैं। स्वभाव, निमित्त, काल लब्धि, होनहार, होनार को या भवितव्य को हो, और पुरुषार्थ। जब जो कार्य होना होगा उसी के अनुसार पुरुषार्थ चलेगा हमारा। तो जैसा पुरुषार्थ हमारा चलेगा वैसा हमारा कार्य होना होगा। तो फिर हमको ऐसा लगता है ना कि जैसे मति वैसे गति, ये हमारे प्रश्न पर अपन चर्चा कर रहे थे कि जैसे मति वैसे गति होगी, तो फिर हम पुरुषार्थ क्या करें। फिर तो हमारा कोई पुरुषार्थ रहा ही नहीं है।
जब हमारा मोक्ष होना होगा तब होगा। देखो, जब हमारी मृत्यु आनी होगी तब आएगी, फिर हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं? हमको ऐसा लौकिक कार्य में तो हम धर्म के कार्य में तो हम ऐसा लगाते हैं कि जब मोक्ष होना होगा तब होगा, जब हमें धर्म में लगना होगा तब लगेंगे, क्योंकि वो क्रमबद्ध में सब निश्चित है। तो ये बताइए कि अगर हमारी मृत्यु आनी होगी तब आएगी, तो अब हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो वहां तो हम बुद्धिपूर्वक डॉक्टर के पास जाते, अपना इलाज करते हैं पैसा कमाने के लिए। जब पैसा आना होगा तब आएगा, फिर क्यों हम ऑफिस जाएं, क्यों हम शॉप पे जाएं, क्यों हम बिजनेस करें? देखो, काल लब्धि और होनहार क्रमबद्ध है। क्या कहा? पांच समवाय से कार्य होता है ना। तो काल लब्धि और होनहार क्रमबद्ध है, तो पुरुषार्थ भी तो क्रमबद्ध है। ये बात हमको अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। अगर बालक क्लास में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना हो, तो यहाँ पर उसको बराबर पढ़ाई करने का भाव आएगा और वो दिन रात मेहनत करेगा। देखो, मुख में कोल, ना भोजन का कोल रखा, चबाया और निगल गया, यहाँ तक तो हमारा पुरुषार्थ है। और वो भोजन हमारा सप्त धातु में कन्वर्ट हो गया, वहां हम क्या पुरुषार्थ हमारा चलता है? वहां तो हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं चलता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि सब कुछ क्रमबद्ध है। यह बात स्वभाव के आश्रय से कह रहे हो, ये तो सत्य है, लेकिन संयोगों के आश्रय से, पर्याय के आश्रय से कह रहे हो, तो ये बात कैसी है? छल है। जिसको स्वभाव का आश्रय होता है, उसको क्रमबद्ध का भी निर्णय होता है। और अगर हम संयोगों के आश्रय से ये बात कह रहे हैं, तो हम छल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर हम क्या करेंगे? जहां हमारा स्वार्थ होगा, वहां तो कहेंगे हमने किया है, और जहां हमारा स्वार्थ नहीं होगा, तो ईश्वर की मर्जी, हम ऐसे शब्द कह देते। क्या करे? ईश्वर की। ऑपरेशन अच्छा होना हो तो क्या कह देते डॉक्टर साहब? मैंने किया। और अगर बिगड़ जाता है तो क्या कहते हैं? ईश्वर की मर्जी। तो इस प्रकार से छल नहीं। अच्छा हुआ है तो भी क्रमबद्ध में ऐसा ही होना था, और अगर सफल नहीं हुआ है तो क्रमबद्ध में ऐसा ही होना। दोनों ही परिस्थितियों में हम इसका विचार करें, क्योंकि पांचों समवाय पूर्वक कार्य होता है ना। और सबसे मेन प्रॉब्लम अपने को ये है कि अगर क्रमबद्ध को हम समझ लेंगे, तो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? हमारा तो सारा पुरुषार्थ ही समाप्त हो जाएगा। अरे, पुरुषार्थ समाप्त नहीं होगा, सच्चा पुरुषार्थ जागृत हो जाएगा। क्योंकि अनादि काल से जो पर्यायों में फेर फार की बुद्धि चली आ रही ना हमारा, इसको करना है, उसको करना है, जो करना सो मरना, ज्ञाता सो जीना। तो ये जो करने करने की बुद्धि अनादि से चली आ रही है, तो वहां से दृष्टि हटकर अपने ज्ञाता स्वभाव पर दृष्टि जाएगी। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ज्ञाता दृष्टा रहना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सहज रहना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कोई भी परिस्थिति हो बाहर की, हर परिस्थिति में सहज रहो, वही सबसे बड़ा केस है। नो कमेंट्स, अप्रभावित, ज्ञेयों से अप्रभावित, संयोगों से अप्रभावित। तो उसी का नाम कैसा है? वहां कैसा है? कर्तृत्व का अभिमान उड़ जाता है।
जहां ये क्रमबद्ध का निर्णय हुआ, तो वहां पर कैसा है, फिर जो अनादि काल से जो कर्तृत्व का अभिमान था वो उड़ जाता है। मैं 16 वर्ष के बालक को 16 वर्ष का किया, उसमें आपने क्या किया? हुँ, वो 16 वर्ष में 16 वर्ष का हो गया है, तो हमने क्या किया? तो इस प्रकार कर्तृत्व का अभिमान उड़ता है। और देखो इसमें लिखा है ना कि यह बात अगर स्वभाव के आश्रय से कह रहे हो तो सत्य है, लेकिन अगर संयोग के आश्रय से कह रहे हो तो कैसा है, यह तो तुम छल कर रहे हो। देखो अपराध करना क्रमबद्ध है, तो उसका फल भोगना भी तो क्रमबद्ध है। कल ही हमारी शाश्वत धाम में बालिकाओं की तत्वार सूत्र की क्लास चल रही थी। उसमें एक बालिका ने ये प्रश्न पूछा कि सब कुछ निश्चित है, तो फिर हमारा भोग भोगना भी निश्चित है। मैंने कहा बिल्कुल निश्चित है, तो फिर आपका नरक जाना भी निश्चित है। अगर अपराध क्रमबद्ध है, तो उसका फल भोगना भी कैसा है? क्रमबद्ध है। क्योंकि आत्मा ही पुरुषार्थ से पुरुषोत्तम बनता है। और देखो 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हम जीवन में क्या करते हैं? धर्म अर्थात पूजा पाठ, ब्रश, शील, संयम, मंदिर इत्यादि बनवा लेते हैं, ये कैसा है? धर्म का पुरुषार्थ। अर्थ मतलब पैसा कमा लेते हैं, ये अर्थ का पुरुषार्थ। काम मतलब विषय भोगों में अपना जीवन बिताते हैं, परिवार में, वो हमारा कैसा काम। लेकिन अंतिम पुरुषार्थ कैसा है? मोक्ष का जो हमारा अंतिम पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ हम नहीं करते। और देखो, जो अंतिम पुरुषार्थ है, और अब इसको निश्चय से 4 पुरुषार्थ लगाओ। तो निश्चय से क्या 4 पुरुषार्थ है? सबसे पहला धर्म। धर्म मतलब कैसा है? अपने ध्रुव धाम की धुन लगाना, उसका नाम है धर्म का पुरुषार्थ। अर्थ, अर्थ मतलब मैं अनंत गुण वैभव संपन्न आत्मा हूं, इसका निर्णय करना, ये अर्थ का पुरुषार्थ है। और काम का पुरुषार्थ क्या है? मैं अकर्ता स्वभावी आत्मा हूं, ये काम का पुरुषार्थ। और मोक्ष का पुरुषार्थ क्या है? मैं मुक्त स्वभावी हूँ, मैं स्वभाव से मुक्त हूँ। ये द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म के बंधन। देखो जेल में कोई अपराधी होता है, और वहाँ का जो हेड होता है, और उनको बोलता है कि आज तुम्हारी छुट्टी हो गई है, आज तुमको जेल से रिहा कर दिया जाता है। अभी हुआ नहीं है, अभी सलाखों के पीछे है वो। अभी तो पेपर वर्क करने को 4 घंटे लगेंगे। लेकिन इतने में कोई रिश्तेदार आ गया और पूछा, बोले छुट्टी हो गई है। तो क्या मानता है अपने को? छूटा हुआ मानता है। तो मोक्ष का पुरुषार्थ क्या हुआ? कि मैं मुक्त स्वरूप हूँ। ये द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म रूपी जेल से मैं अभी मुक्त हूँ। वो अपने को मुक्त मानता है ना, मुक्त मानता है, मुक्त जानता है और मुक्त अनुभव करता है, तो परिणति में मुक्तता को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कैसे 4 प्रकार के पुरुषार्थ निश्चय से भी कहे हैं। और वास्तव में तो पुरुषार्थ क्या है? स्वभाव के अनुरूप रहने का नाम ही पुरुषार्थ है। अपने निष्क्रिय तत्व की आराधना करना, उसका नाम ही पुरुषार्थ। तो इस प्रकार से ये अपनी है ना, कि जैसे मति वैसे गति होगी, तो फिर हमारा पुरुषार्थ
क्या रहा? बोले क्या नहीं रहा, सच्चा पुरुषार्थ जागृत हो जाएगा, कर्ता स्वभाव पर दृष्टि चली जाएगी। अब देखो अगला इसमें प्रश्न है, अब थोड़ा विषय बदलता है अपना, कि आयु कर्म किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? क्या क्या प्रश्न है अपना, कि आयु कर्म किसे कहते हैं और उसके किसे कितने भेद हैं? जीव की किसी विवक्षित शरीर में टिके रहने की अवधि, उसका नाम आयु कर्म है। और उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। नरक आयु आदि 4 भेद भी होते हैं। अर्धायु और भवायु इस प्रकार के भी भेद होते हैं। तो अनेकों प्रकार के भेद होते हैं। तो क्या है कि आयु किसे कहते हैं? अगला प्रश्न अपना आएगा, आयु और आयुष कर्म में क्या अंतर पाया जाता है? अब यहाँ ये कहते हैं कि आयु किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? जीव का किसी विवक्षित शरीर में टिके रहने की अवधि, उसका समय, उसका काल, उसका नाम कैसा आयु है। जैसे, है ना, ये हमको औदारिक शरीर मिला, मनुष्य और तिर्यंच का औदारिक शरीर है, देव और नारकियों का वैक्रियक शरीर है, तो और आहारक शरीर। तो विवक्षित मतलब कोई भी शरीर हो, उसमें हम कितने काल तक रहेंगे उस शरीर में, उस शरीर में कितने काल तक रहने का जो समय है, उसको बोलते हैं आयु। भाई जेल में अपराधी कितने वर्ष तक रहेगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल। तो वो जो रहने का उसका जो काल है, जो उसका समय है, उसको बोलते हैं आयु। उसी प्रकार हम शरीर में, इस शरीर में औदारिक शरीर हमें मिला है ना, हम कितने समय तक रहेंगे? मतलब कोई 5 साल, कोई 50 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, अधिक से अधिक कहो तो 120 वर्ष। तो वो रहने की अवधि का समय, उसका नाम कैसा है? आयु है। देखो ये जो अपन प्रकरण ले रहे हैं ना आयु का, ये जैन सिद्धांत कोश, राज वार्तिका, गोमटसार कर्मकांड, भगवती आराधना, सरवार सिद्धि, धवला इत्यादि ग्रंथों से ये सब विषय लिया हुआ है। अब कहते हली मतलब काठ का घोड़ा। ये उदाहरण आगम में आया हुआ है, इसलिए ये अपन ने उदाहरण डाला है। ये पुराने जमाने का उदाहरण है। आपने बहुत पहले पुराने ज़माने की जो फ़िल्म्स होती थी ना, उसमें जो कैदी होते थे, वो कैदियों को जो हथकड़ी बनाई जाती ना, एक लंबा डंडा लिया जाता था और लंबा डंडा लेने पर ना, फिर उसको हाथ से और फिर वो गर्दन से ऐसा सब बाँध दिया जाता है, वो लकड़ी का होता था। और उसके पीछे तात्पर्य ये होता था कि ये अगर हम इसको ऐसा पहना देंगे, तो ये तेज़ भाग नहीं सकता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि किसी जीव का, कि हाँ, किसी जीव का उसमें शरीर का टिका रहना। तो हली मतलब काठ का घोड़ा मनुष्य में बांध कर रखता है, उसी प्रकार आयुष कर्म के उदय से यह जीव मनुष्य नरकायु में, तिर्यंचायु में, मनुष्य में, देवायु में, कोई भी आयु में कैसा है टिका रहता है, उसकी स्थिति को कैसे आयु कहते हैं। और वो उतने समय तक, जितने समय तक उसका एग्रीमेंट होता है, उतने समय तक वह शरीर से निकल नहीं पाता है। देखो नरकों में जघन्य 10,000 वर्ष, कम से कम कितना रहेगा नरकायु में अगर बांदी हो, तो कम से कम 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट होगा तो 33 सागर। उस 33 सागर तक कैसा है, ये आयुष कर्म उस पर्याय में रोके रखने का कार्य करता है। चाहे शरीर के तिल-तिल के बराबर टुकड़े भी कर दे। नरकों में करते ना, तिल-तिल करे देह के खंड,
असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तो नरकों में अगर इस देह के तिल के बराबर टुकड़े टुकड़े भी कर दिए हों तो उस शरीर में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आयुष कर्म के कारण। क्योंकि आयु कर्म जितनी बांधी है ना, उतनी आपको उतना समय उसमें रहना ही पड़ेगा। और आत्मा को शरीर कब तक रोके रखता है ना? ये आत्मा को ये शरीर में कितने समय तक रोके रखता है, यह डिपार्टमेंट आयु कर्म का है। देखो, ये निमित्त की अपेक्षा समझना, सर्वथा नहीं समझना, नहीं तो आयु कर्म बलवान हो जाएगा। और अगर ये रोके रखता हो तो कभी कोई भी जीव मुक्त नहीं होगा। अगर आयु कर्म बलवान रोके रखे ना, तो कोई जीव सिद्धालय जाएगा ही नहीं। तो सर्वथा इसको नहीं समझना। तो आत्मा शरीर तक रोके रखता है, डिपार्टमेंट आयु कर्म का है। भाई, दो अपराधी जेल में गया हो ना, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, उसकी जो अवधि है उसका नाम कैसा है? जेल है। इतने समय तक वो अपराधी जेल में रहता है। तो उसी प्रकार से देखो, इसको एक पल भी कोई घटा और बढ़ा नहीं सकता। जितना काल इसको इस देह में रहना हो, उतना काल ये देह में रहेगा। इसको एक पल भी कोई बढ़ा और घटा नहीं सकता। आदिनाथ भगवान तीर्थंकर अनंत वीर के धनी थे, लेकिन उनकी 84 लाख पूर्व की आयु थी। 70,56,000 वर्षों का एक पूर्व होता है। ऐसे 84 लाख 84 84 लाख पूर्व की आयु थी उनकी, लेकिन वे 84 से 83 नहीं कर सके, जबकि अनंत वीर के धनी थे वे। पूर्व तक शरीर में रहना, मतलब उनको 84 लाख पूर्व तक शरीर में रहना पड़ा। उनके पुत्र मोक्ष चले गए थे और इन्होंने तो तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, आयु बहुत लंबी थी। तो परिवार के और सदस्य पुत्र इत्यादि मोक्ष चले गए और इनको संसार में रुकना पड़ा। और जब आयु कर्म के निषेध समाप्त हो जाएंगे तो कोई रोक सकता नहीं। भजन में भी आता है ना, हे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, भाड़े के घर को तू क्या सवारे, एक दिन उसका मालिक निकाले, उसका किराया ही भरना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। निश्चित है, हम तो बोलते ये तो हमारा घर का मकान है, हमने बड़ी मेहनत से घर का मकान बनाया है। आचार्य कहते ये भाड़े का घर है, ये किराए का घर है, इसको नियम से खाली करके जाना पड़ेगा। और वो तो वो अपना जो शरीर है ना, वो भी कैसा है? किराए का है, वो भी खाली करके जाना पड़ेगा। ईंट चूने पत्थर का मकान तो खाली करके जाना पड़ेगा। इसीलिए तो मुनिराज घर में रहते हुए फिर घर का त्याग कर दे। अपना निज घर देख लिया है ना, ये पर घर क्यों छूट जाता है? क्योंकि जिन्होंने अपना निज घर देख लिया है ना, तो ये पर घर के साथ सहज छूट जाता है। खड़े खड़े निकल जाते हैं घर के बाहर, नहीं तो मालूम है परिवार वाले आड़े होके निकालेंगे। निकलना नियम से पड़ेगा, हे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि इस घर का, इसके परिणाम किराया कौन सा है? परिणाम रूपी किराया है, इसलिए किराया इसका भरना पड़ेगा। और कैसे हैं? बार बार वस्त्र इत्यादि
बदलने का परिणाम हो ना, तो कितना हो, बार-बार शरीर बदलोगे। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो, मर्यो, भर्यो दुख भार। किसकी चर्चा है ये? अरे ये तो निगोदियों की चर्चा है। नहीं, ये अपनी चर्चा है। जिनवाणी की सारी बोलियां अपने सीने पर झेलना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। अब देखो एक बात है इसमें, आयु का जब बंध होता है ना, तो हमेशा एक भाव की आयु बनती है वो, ये नियम है। दो भाव की आयु नहीं बनती। जैसे अपनी आगामी की आयु बंधेगी, राजा श्रेणी बंधेगी आगामी की। वो केवली ने केवल ज्ञान में जितना देखा होगा वो सब देखा है, लेकिन बंधते समय वो किसी एक भाव की ही आयु बनती है। जैसे राजा सैनिक को था ना, आगामी नरक आयु का बंध हुआ, 10,000 वर्ष की नरक आयु का बंध हुआ, दो भाव की नहीं बंधी। देखो, तलवार होती ना, तो किस लिए लोग बाग अपने तलवार बांधते हैं कमर में? अपनी रक्षा के लिए बांधते। और उसी तलवार से अगर अपनी गर्दन को साफ कर ले तो ये तो उसी का नुकसान हुआ। तो इस प्रकार से ये हमें भाव मिला है, आयुष कर्म रूपी भाव मिला है, ये तो भाव का अभाव करने के लिए मिला है, और हम इसी से भाव बढ़ा ले। वो तलवार तो अपनी रक्षा के लिए मिली थी, अपनी रक्षा के लिए बांधी थी, और उसी से हमने अपनी गर्दन साफ कर ली। तो ये भाव हमको मिला है, भाव का अभाव करने के लिए मिला है। આ ભાવ મળ્યો છે, ભાવના અભાવ માટે મળ્યો છે, ભાવના વધારવે માટે નથી। छोटे बच्चों को अपन सिखाते ना, भगवान बनने जन्मे हम। ये जो जन्म हमारा हुआ है, इसलिए हुआ है, भगवान बनने के लिए जन्म हुआ है हमारा। ये विषय भोग तो हमने अनादिकाल से सब सारे संयोग इकट्ठे किए हैं, और अनादिकाल से सब छोड़े, और कितना चक्रवर्ती इतना सब वैभव इकट्ठा किया, और बंधु जन को सौंप कर सब चल दिए। तो ये सारे संयोग इकट्ठे करे, इस बात में कोई दम नहीं है। मैं अनंत गुण वैभव संपन्न आत्मा हूँ, मैं अकर्ता स्वभावी आत्मा हूँ, इस बात में दम है। देखो, राजवार्तिक में तो ऐसा लिखा है कि जीव का परिणाम का नाम ही आयुष कर्म है। यह परिभाषा भाव सापेक्ष है। जैसे अपने लिखा था ना, जैसे मति वैसे गति, फिर जैसे गति वैसे मति। तो कि सुपात्र इत्यादि को दान देने से अपना सुभोग भूमि में जन्म होता है, उत्तम भोग भूमि में जन्म होता है। आगामी पर्याय उसको उत्तम भोग भूमि विधेय क्षेत्र में देव कुरु उत्तर कुरु में ही उसका जन्म होगा। तो इस प्रकार से ये अपने यहाँ पर ये चर्चा की है इसकी, कि आयुष कर्म और कैसे हैं, उसके कितने भेद होते हैं। तो आयुष कर्म किसे कहते हैं? कि किसी जीव का विवक्षित शरीर की अवधि में टिके रहने का नियम कैसा है? आयु कर्म है। अब इसके भेद कितने होते हैं, हम भेदों के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। आगम में अनेक प्रकार के इसके आयुष कर्म के भेद बताए हैं। देखो, परिणामों की अपेक्षा से तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से कर्म के उदय रूप विकल्प तो कैसे असंख्यात प्रकार के होते हैं। भगवती आराधना में और भाव पाहुड़ में, भाव पाहुड़ की 32 नंबर की गाथा और भगवती आराधना में भी ये 7 प्रकार के मरण की कैसी है चर्चा की है। उसमें आविची का मरण की चर्चा की।
भगवती आराधना में 7 प्रकार के मरण की चर्चा की है और वैसे तो 17 प्रकार के मरण लिखे हैं भगवती आराधना में। तो उसमें वो जब समाधि मरण की जब चर्चा करते हैं, उसमें सारी चर्चा विस्तार से करते हैं इसकी। उसमें आवीचिका मरण की चर्चा, कि आयुष कर्म का उदय समय-समय घटता रहता है और हम तो अपना जन्मदिन मनाते हैं और हम बहुत प्रसन्न होते हैं कि हम इतने वर्षों के हो गए, हम इतने वर्षों के हो गए हैं। यहाँ ये कहते हैं कि वह विग्रह गति से ही जीव अनित्यता की गोद में जाना प्रारंभ कर देता है। कपड़ा कब सूखता है? अरे जिस समय डाला उसी समय से सूखना प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार से ये आयु कर्म के निषेध, जब हम विग्रह गति में थे ना, हमने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की है और जब हम विग्रह गति में थे, वहीं से आयु कर्म के निषेध का खिरना प्रारंभ हो जाता है। तो एक-एक समय एक-एक भव कहा है। उसको कहते हैं आवीची का मरण कहते, जो आयुष कर्म का जो समय-समय घटते जा रहे हैं ना निषेध, उसको आवीची का मरण कहते हैं। जिस प्रकार से समुद्र की लहरें प्रतिपल उत्पन्न होती है और विलीन को प्राप्त होती है, उसी प्रकार से प्रति समय ये आयु कर्म का कैसा है उदय आता है और समय समय घटता रहता है। वो समय समय मरण है और सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय की अपेक्षा से एक एक समय का एक एक भाव होता है, क्योंकि पर्याय की स्थिति ही एक समय की होती है। विग्रह गति में जीव अनित्यता की गोद में जाता है ना, जैसे आइसक्रीम है ना, उसको हमने फ्रीज से बाहर निकाला, तो अब उसको पिघलने से कौन रोक सकता है? किसकी ताकत है उसको पिघलने से रोक दे? उसी प्रकार से आयु कर्म के निषेध प्रतिपल खिल रहे, उसको कोई रोक सकने में समर्थ नहीं है। ऐश्वर्यवशात मरण, सबकी तो चर्चा नहीं करेंगे, कुछ-कुछ की ही अपन चर्चा करेंगे। दूसरा ऐश्वर्य मान वशात मरण। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हम नगर के सेठ हैं, समाज कुटुंब परिवार में हमारी चलती है, हमारी गिनती नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में है। इस अभिमान के साथ अगर देह परिवर्तन हुआ, देह छूटा, तो उसको बोलते ऐश्वर्यवशात मरण। हम बहुत ऐश्वर्यवान हैं, तो इन परिणामों से मरण हुआ, उसको ऐश्वर्यवशात मरण कहते हैं। देखो, गोमट सार कर्म कांड में आयु के 4 भेद बताए हैं। नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। इनको भव विपाकी प्रकृतियां कहते हैं। भगवती आराधना में आयु के 2 भेद बताए हैं। कौन-कौन से? भवा आयु और अर्धायु। भवा आयु अर्थात शरीर धारण करने में समर्थ, ये शरीर के साथ धारण करने में समर्थ, ऐसे आयु को भव आयु कहते हैं, भवायु। और देह को भव कहते हैं। देह मिला मनुष्य, देव, तिरंज, नारक, तो ये देह को भव कहते हैं। और वो भव आयु कर्म के कारण धारण किया है ना, ये भव हमने कैसा है, आयुष कर्म के कारण धारण किया है। जिस प्रकार से स्वर्ण के बनाने वाले को स्वर्णकार कहते हैं, लोहे के आभूषण बनाने वाले को लोहार कहते हैं, उसी प्रकार से भव धारण करने वाले में जो कौन समर्थ है,
ये भाव धारण करने में कौन समर्थ है? बोले आयुष कर्म। इसलिए उसको आयु कर्म को भवा आयु कहते हैं। देखो अब अर्धायु, 2 भेद किए हैं ना भगवती आराधना में, भवायु और अर्धायु। अब अर्धायु द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य अर्थात मैं अनादि अनंत हूँ और अनंत काल तक रहने वाला हूँ। अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहने वाला हूँ, अर्थात मैं जन्म मरण से रहित हूँ। इसलिए अर्धायु अनादि निधन है, वह भवायु सादी शांत है। और द्रव्य की स्थिति काल को ही है ना, द्रव्य कैसा रहता है? सदा काल रहता है, उसका कभी नाश होता ही नहीं है। तो उस अपेक्षा से इसको क्या बोलते हैं? अर्धा आयु, अर्थात अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। अब यहाँ ये कहते हैं, अब गोवणसार कर्म कांड में आयु के फिर 2 भेद बताए हैं। एक बद्धमान आयु और एक भुज्यमान आयु। देखो बद्धमान आयु मतलब जो आगामी बंधने वाली हो, और भुज्यमान आयु जो हम भोग रहे हैं वर्तमान में। तो मनुष्य आयु को जो हम भोग रहे हैं, जैसे हम मनुष्य है ना, मनुष्य पर्याय में, तो मनुष्य आयु को भोग रहे हैं, स्त्री हो तो स्त्री, पुरुष हो तो पुरुष। तो जिसको हम किसे भोग रहे हैं वह भुज्यमान आयु कहलाती है। जैसे राजा श्रेणी हैं, रावण हैं, लक्ष्मण जी हैं, धर्मेंद्र पद्मावती खर भाग में अभी हैं नरक के। तो अभी वे सब कैसे नरक में हैं, तो वह उनकी कौन सी हुई? भुज्यमान आयु, जो वर्तमान में भोग रहे हैं। हमारी जो मनुष्य पर्याय है वो भुज्यमान आयु है, जो हम वर्तमान में भोग रहे हैं। और उसको राजा श्रेणी की आगामी मनुष्य पर्याय बांधी है। राजा श्रेणी ने वहां नरक से निकलेंगे और आगामी कैसी है? मनुष्य पर्याय बांधी है। तो वह उनकी बद्धमान आयु कहलाएगी। देखो हमारी ये मनुष्य पर्याय जो है, हम जिसको भोग रहे हैं वह तो किसी भुज्यमान आयु है, और यहाँ से जाकर हम आगामी देव पर्याय हमें प्राप्त होगी, वह हमारी कैसी है? बध्यमान आयु है। देखो बध्यमान आयु में मात्र स्थिति में उत्कर्षण और अपकर्षण होता है। क्या कहा? जो आयु बंध गई हो उसमें उसकी स्थिति में घटना बढ़ना होता है। जैसे राजा सैनिक की 33 सागर की आयु बांधी थी, वो 7वें नरक की आयु बांधी थी, और वहां से जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो पहले नरक की आयु बांध ली। तो ये जो भुज्यमान आयु, जो बद्धमान आयु है, उसमें तो स्थिति का घटना बढ़ना हो सकता है। लेकिन भुज्यमान आयु में जो हम भोग रहे हैं वर्तमान में, मनुष्य पर्याय, मनुष्य आयु जो हम भोग रहे हैं, तो उस आयु में उत्कर्षण मतलब बढ़ना, अपकर्षण मतलब घटना नहीं होता है। देखो जो अकाल मरण की भी चर्चा आती ना, वो निमित्त की अपेक्षा से चर्चा आती है, उसकी भी चर्चा अपन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये हमने देखा बद्धमान आयु और कैसी है भुज्यमान आयु की, हमने ये चर्चा की। तो प्रश्न अपना इसमें था ना, प्रश्न अपना क्या था कि आयु कर्म किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। तो अपने 2 भेद भी देखे हैं, 7 भेद भी देखे हैं, और असंख्यात लोक प्रमाण भेद भी देखे हैं। भाव की अपेक्षा से इतने भेद कैसे इसमें होते हैं। इसमें एक और अपना प्रश्न है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। एक प्रश्न आया था, उस पर चर्चा करें। अकृत्रिम प्रतिमाओं का स्थापना व्यवहार कैसे
कैसे हो सकता है? पहले तो हम प्रश्न समझें, है ना? क्या कहा कि हमारे यहाँ तो आगम में आया है ना, इतने अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, नंदीश्वर द्वीप के में, जब नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम जिन बिंब इतने हैं, देवता लोग अष्टानी का पर्व में उसकी पूजन अर्चन करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे अकृत्रिम प्रतिमाओं का स्थापना, क्योंकि स्थापना जैसे हम अपने मंदिरों में स्थापना करते हैं ना मूर्ति की, वो कृत्रिम मूर्ति की करते हैं। मूर्ति बनवा कर लाए, फिर हमने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, फिर पंचकल्याण महोत्सव किया, तो ये सब कैसा हुआ? स्थापना व्यवहार हुआ। तो प्रश्न ये है कि ये तो हम मूर्ति बना के लाए, हमने स्थापित कर दी, लेकिन जो अकृत्रिम जिन बिंब हैं, जिनको किसी ने बनाया नहीं है, तो उनकी स्थापना व्यवहार कैसे बन सकता है? देखो, पहाड़ किसने बनाए हैं? शिखर जी, गिरनार जी के पर्वत किसने बनाए हैं? नहीं बनाए ना, अकृत्रिम है ना, फिर भी पूजनीक है ना हमारे लिए। देखो, वैष्णो देवी में बर्फ के आकार में, है ना, वो बर्फ के आकार वो शिवलिंग का है, वो किसने स्थापना की उसकी? किसने बनाया? कोई ने नहीं बनाया ना, वो तो अकृत्रिम है, किसी ने उसको नहीं बनाया है, किसी ने बनाया नहीं है, फिर भी उसमें, उस बर्फ में शंकर जी की स्थापना करके उसको पूजते हैं ना, अकृत्रिम को पूजते हैं ना। उसी प्रकार से अपने यहाँ भी जो अकृत्रिम जिन बिंब हैं, किसी ने नहीं बनाए हैं, फिर भी वे कैसे पूजनीक हैं, उनमें स्थापना व्यवहार हो सकता है और हम पूछते हैं। देखो, ये माउंट आबू में एक ऐसी रॉक है जो एलिफेंट के आकार की है, और लोग बाग उसमें गणेश जी की स्थापना करके उसको पूजनीक मानते हैं और उसको पूजते हैं। इसलिए ये अकृत्रिम, है ना, जो प्रतिमाएँ होती है, उसमें स्थापना व्यवहार कैसा है, हो सकता है। वह कोई ऐसा नहीं है कि वह पूज्यपना उसमें नहीं हो, प्राण प्रतिष्ठा हमने नहीं की हो, उसके पंचकल्याण नहीं किए हों, तो वो पूजनीक नहीं हैं, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आया था, इसलिए उसकी चर्चा करने का भाव आया है। और कुछ थोड़ी-सी और भी जानकारी अपन लेंगे कि ये अपन मंडल विधान करते तो श्वेत सरसों क्यों डालते हैं, भरा हुआ कलश क्यों डालते हैं, उसकी शेष चर्चा कैसी है अपन अगली क्लास में करें। अभी हमने कर्म के बारे में और उसके भेद के बारे में पढ़ा है। इससे रिलेटेड अगर किसी को क्वेश्चन हो तो अपन अभी ले सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है। हाँ, बोलिए। अम, जो आयु होती है, तो जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई हाँ। सुसाइड करते हैं या किसी का हुँ, मर्डर होता है, तो वो भी क्या पहले से मतलब निश्चित होता है या किस तरीके से हाँ, वो? बराबर बिल्कुल, है ना? क्योंकि अपने को ऐसा लगता है ना, देखो, 2 बातें जनरली सुनने में आती है। एक तो अकाल मरण, हम्म। ये भी सुनने में आता है कि भई अकाल मरण हो गया, और दूसरा कि अपन ने चर्चा की कि आयु कर्म का एक निषेध भी कोई बढ़ा और घटा नहीं सकता है। दोनों बातें आई है ना? हम्म। तो यहाँ ये कहते हैं, इसका प्रश्न मैं पूरा लेने वाली हूँ। अपना ये जो चर्चा आएगी ना, अच्छा। अकाल हाँ, मरण हाँ। की पूरी चर्चा अपन विस्तार से इसमें लेंगे। अगला प्रश्न आएगा अपना, लेकिन अभी आपका जो प्रश्न आया है, तो इसमें दोनों बात देखो, अकाल आयु कर्म का, है ना? सुसाइड करते हैं, तो वो हमको क्या लगता है कि अकाल मरण हो गया।
को ऐसा हाँ लगता है ना, हाँ। लेकिन वो अकाल भी सकाल ही है। अच्छा। अब हाँ, वो तो देखो क्या होता है, दे अपने यहाँ अगर कोई 18 वर्ष का बालक की डेथ हो जाती है, तो हमको लगता है कि अकाल हो गया, अरे! अरे! ये क्या हो गया अचानक। और अगर घर में अगर 80 साल के दादाजी की डेथ हो जाती है, तो हमको क्या लगता है, नहीं, नहीं भाग्य है बिल्कुल, हम ऐसा कह देते हैं। क्योंकि हम हाँ मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, है ना? हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। हाँ। तो हमको इसका लगता है कि ये अकाल हो गया है, लेकिन वो अकाल नहीं, वो अकाल भी किस स्वकाल में ही होता है। अपने यहाँ तत्वार सूत्र में एक पूरा सूत्र आया है, तो उसकी चर्चा अपन मतलब वो थोड़ा विस्तार में है, उसकी चर्चा पृष्ठ भी मैंने इसमें डाला है, तो उसकी चर्चा अपन बाद में विस्तार में करेंगे। ठीक। थैंक यू। जय जिनेन्द्र दीदी, मेरा प्रश्न अकृत्रिम जिनालय से है, जिसमें हम बात करते हैं कि अकृत्रिम जिनालय बहुत मतलब बहुत सारे हैं, जैसे देवों के हाँ, विमानों में भी होते हैं और जी विदेश क्षेत्र हाँ, में भी मतलब पढ़ रहे थे कि पेड़ का मुझे नाम याद नहीं है, पर वहाँ पे भी है। तो हाँ, और तो मतलब क्या सब कृत्रिम जिनालय है तो सभी पूजनीय हैं, तो फिर जो अपन नंदीश्वर दीप के जिनालयों की बात करते हैं कि अष्टानिका में सब देव वहाँ जाके पूजते हैं, तो मतलब ऐसा कुछ स्पेशल है कि वहाँ जाते हैं या सिर्फ वो मतलब नेचुरली जाते हैं इसलिए जाते हैं कि मतलब क्यों मतलब कि नहीं, सब एक जैसे जिनालय हुए? तो जी हाँ, ऐसा हाँ, वहाँ पे जाना की क्यों इतनी मतलब इम्पोर्टेंस है? हाँ, बराबर बिल्कुल। देखो है तो वहाँ नदीश अकृत्रिम जिनालय ही है, हाँ, लेकिन हाँ, जो देवतागण है, क्योंकि वहाँ की जो सीमा है ना, आपने पढ़ा होगा ना जन्म में, प्रतिमाएँ कैसी हाँ, होती है? ऐसी प्रतिमाएँ होती है, जैसे ऐसे बोल मतलब हमको लगता है बिल्कुल साक्षात अच्छा, बैठे ही हों। अच्छा, अपने लाल मुख नयन है रामरु श्वेत है, अपने पंक्तियों में आता है ना सब बिल्कुल। तो वो हुँ, जो और वो बहुत विशाल प्रतिमाएँ होती है, रत्न जड़ित प्रतिमाएँ होती है और ऐसी प्रतिमाएँ होती है जैसे साक्षात भगवान ही बैठे हुए हों। अच्छा, तो इतनी महिमा है प्रतिमाओं की, इसलिए देवतागण ये नंदीश्वर द्वीप जब मतलब अपना नंदी 8वाँ द्वीप है, वहाँ हुँ, पर देवता लोग अष्टानी का पर्व में पूजन अर्चन करने लिए जाते हैं, अर्चना करने के लिए। अच्छा। जैसे अपन भी अपने सिद्ध क्षेत्र कह लो या कोई अतिशय तीर्थ कह लो ऐसे कुछ हाँ, हाँ, अच्छा, हुँ, जी हाँ, अपन जाते हैं ना, अपन हाँ, यहाँ पर जैसे शंकर जी जाते हैं, अपन हुँ, कितने हुँ, याद करते कि अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि, कोड़ा-कोड़ी, वर्तमान गिरीश तीर्थंकर कि ये किसी निर्वाण भूमि है, तो अपने को महिमा आती है ना। अपन अच्छा, भी साल भर में 1-2 यात्राएँ करते हैं ना, हुँ, ऐसे हुँ, नंदीश्वर में भी ये देवता लोग अरे भावना तो अपन भी बहाते हैं लेकिन जा नहीं सकते हैं, हाँ, हुँ, अपन जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए अपन यहाँ से बैठे बहा लेते हैं। हाँ, और ठीक है, वो उनको ऐसा है वो देवती में वैकृत शरीर होकर वो वहाँ जाके अपने को लगता है ना, अपने को भी विशेषकर पर्व या के किसी में स्पेशल जाते हैं ना भई वहाँ तीर्थ क्षेत्र लें, वहाँ पर हुँ, अर्चना, आराधना करेंगे। बस ऐसा ही वो देवता जाते हैं वहाँ पर हाँ, बस और ये वो ऐसे ही प्रतिमा मतलब इतनी सुंदर क्वेश्चन है। हाँ, आ गया था कि क्या है मतलब वहाँ का ऐसा क्या स्पेशल है कि इतना महिमा है? हाँ, हाँ। हुँ, अपने यहाँ नंदीश्वर दीप की पूजन है ना, जो जयमाला हुँ, है ना, हाँ, जयमाला में सारा बनाया हुआ है कि कैसी प्रतिमाएँ होती रत्नमयी प्रतिमाएँ होती है। हुँ, 5-5 सौ धनुष की ऐसी ऊँची प्रतिमाएँ होती है और ऐसी प्रतिमाएँ होती हैं जैसे सामने ऐसा लगता है भगवान बिल्कुल सामने साक्षात बैठे हों और अभी बोले। अच्छा, तो जी, ठीक, ऐसी प्रतिमाएँ होती हैं, तो जहाँ पर अपने यहाँ देखो, जहाँ बहुत बड़े जैसे अभी दिल्ली है, दिल्ली में जनरली लोग अहिंसा वो दर्शन स्थली है ना, तो वहाँ पर क्योंकि प्रतिमा बहुत बड़ी है, अब हुँ, बड़े बाबा जाते हैं, बड़े गाँव जाते हैं, तो जहाँ पर कोई ऐसी विशाल प्रतिमाएँ, अच्छी प्रतिमाएँ हों, तो दर्शन करने का भाव सा आता है कि चलो आज वहाँ जाकर पूजन करेंगे।
आज पोल्यूशन फर्म में बहुत से लोग खेतों में चले जाते हैं ना, हम्म, तो बस ऐसा ही है, वो लोग ओके, चले जाते हैं देवता लोग, धन्यवाद। और हम यहाँ से ना पाए हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, थैंक हाँ। यू। और किसी को प्रश्न है? नहीं तो दीदी मेरा एक प्रश्न था कि प्रवचन में आपने हाँ, बोलिए। निषेक के बारे में निषेक वर्ड आया था, तो उसके बारे में थोड़ा और खुलासा कर सकते हैं? निषेक, हाँ, निषेक आता ना, निषेक शब्द एक करण योग का शब्द है, कारमाण वर्गण के समूह को निक कहते हैं, है ना। जो बहुत सारी कर्म समूह है, कर्माण वर्गणाओं जो समूह होता है, क्योंकि बंधती है ना, एक साथ बहुत कर्माण परमाणु को बनते हैं, और उनके समूह को निषेक कहते हैं। और ये क्या होते हैं, समय प्रबद्ध बनते हैं, समय प्रबद्ध खिरते हैं, और 1.5 गुना में जमा रहते हैं। तो जो समूह के समूह बंधना, समूह के खिरना, उसको बोलते हैं निषेक। जी। दीदी मेरा एक प्रश्न है। हाँ, बोलिए। आपने बताया लाइक रत्नों की प्रतिमा होती है, राइट? तो वो हाँ, मनुष्य बराबर। बनाई हुई है कि ऐसे निकली ही है जमीन के अंदर से? मनुष्यों की बनाई हुई नहीं, है? नहीं, नहीं, न नीली, न मधुनिम, अकृत्रिम है, जिसे अपन ने अभी चर्चा की थी ना, हाँ 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 हाँ, अपन ने अभी चर्चा की थी ना, जैसे वैष्णो देवी में वो जो बर्फ जो बना हुआ है ना, लिंग के, हाँ हाँ, शिवलिंग के आकार का, वो किसने बनाया बहन? नहीं बनाया ना किसी ने, नहीं, बस ऐसे ही किसी ने नहीं सृष्टि। बनाया है। समझ गई। बस उसी प्रकार ये जो प्रतिमा, रत्नों की प्रतिमा, न तो निकली है, न तो किसी ने, अकृत्रिम है ना। कृत्रिम मतलब किसी के तो बनाई गई, और अकृत्रिम मतलब किसी ने बनाई नहीं गई। जैसे वो शिवलिंग है, किसी ने बनाया नहीं, ऑटोमेट है ठीक है। तो ये सांगानेर में जो ना। जमीन जैसे के मैंने अंदर से रॉक का निकली उदाहरण वो दिया सब था ना भी कि अकृत्रिम ही होगी ना? नहीं, नहीं, वो कृत्रिम है ना, अच्छा, बिल्कुल, है ना। दोनों में वो अंतर है। तो किसी ने, वो तो क्या होता था, और हाँ, औरंगजेब जमाने में वो हाँ मूर्ति हाँ, भक्त था ना, सब मूर्ति को तोड़ था। तो उस समय सांगा में अपने 5 वीर थे, और बहुत जैन जैन रहते थे, जयपुर वैसे जैनों की नगरी है। तो उस ये मूर्ति तो लोगों ने प्रथाओं को जमीन में उतार दिया, नहीं तो ये तोड़े। अब कैसे हुआ कि अब खुदा के समय या होता है ना, तो उसमें प्रतिमाएं नहीं आती, वो पूरी कृत्रिम है, सब बनाई गई प्रतिमाएं हैं। तो उन बनाई हुई मूर्ति में अपन बोलते हैं लाइक जीव रहते हैं, राइट? लाइक हाँ, हीरा है, मोती है, तो वो लोग कैसे बनाते होंगे फिर? रत्न से कैसे? वितरागी है भगवान, तो हम यूज कैसे वो लोग करते हैं बनाने में? हाँ, देखो, हाँ, हाँ, क्या होता है कि वो जिनके हमेशा मुझे पास यही पैसा विचार बहुत आते होता है ना, रहता है। तो उनको ऐसा, हाँ, क्या विचार आता है लिए वही मतलब कि कि अपन ने ऐसे पढ़ा ये, कि जीव रहते हैं, राइट? में हीरा, पन्ना, मूंगा, तो रत्न की मूर्ति अगर हाँ, वितरागी है हाँ, हाँ, भगवान, तो नहीं, मनुष्य नहीं, क्यों रत्न से इस बनाते इसमें हो? क्या होता है, जो प्रतिभाएं बन, वो जीव रहित हो जाती है। अपन अपन ने पूर्व में चर्चा की ना, 4 प्रकार के अपन ने ना, स्थावरों के 4 भेद, पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायी और पृथ्वी जीव, 4 भेद किए थे ना। जी, तो पृथ्वी का फैलाव, पृथ्वी काय मतलब शरीर सहित, और पृथ्वी का मतलब उन्हें पृथ्वी का जीव है। तो जो प्रतिमाएं वगैरह बनी है ना, अब हाँ, वो तो किसी जीव रहित हो जाती है। भाई रत्न की बनी, किसी की बनी ना, तो अब किसी वो जीव रहित हो। जैसे पर्वत पर है ना, वो कोई रहता है ना, पहाड़ वगैरह पे कोई पत्थर रहता है ना, तो पर्वत पे जब रहता है तब उसमें जीव है, और वो पत्थर नीचे गिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना, फिर जीव रहित हो जाता है। ठीक है। तो उसकी की है ये प्रतिमाएं बनती है, तो वो रहित होते।
लेकिन अपन क्या करें, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, पंचकल्याण प्रतिष्ठा करते हैं, तो जी। प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं, तो फिर उसमें कैसा है, प्रतिष्ठा करने के बाद फिर हम कैसे उसमें जीव की स्थापना कर दे रहे हैं। जब महावीर के जीव हमने उसमें स्थापना दी, अपने अपने क्षेप रहता है ना, हाँ, हाँ। 4 प्रकार के नाम, स्थापना, द्रभाव, तत्सन्यास, तो इसमें एक स्थापना निक्षेप होता है, तो हम महावीर के युग की उसमें स्थापना कर दी ठीक है। और फिर वो हम पूजनीक मानने लगते हैं इसको। समझ गई। थैंक यू, ओ, थैंक यू दीदी। ओ, दीदी मेरा प्रश्न था, ये जो आज के प्रवचन में जो भगवती आराधना के जो आयु के भेद हैं, हाँ भवायु और बताइए। अर्धायु, वो आप थोड़ा सा वापस से हाँ विस्तार से समझाएंगे? एक बार फिर से रिपीट कर पाएंगे? आ, हाँ, अगर हाँ अभी लिखा है इसको। हाँ, एक 2 मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, कौन सी ये अर्धायु इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, भवायु एंड है ना, अर्धायु जो भवायु अर्धायु की बात कर रहे हैं या बुद्धिमान या बुद्धिमान की? नहीं, भवायु और अर्धायु। हाँ बराबर। देखो, भगवत आराधना में आयु कर्म 2 भेद है, एक भवायु और एक अर्धायु। तो भव मतलब शरीर, भव धारा मनुष्य भाव, वीरेंद्र भाव, हमने ये शरीर धारण किया, तो भव अर्थात शरीर। तो शरीर को धारण करने में समर्थ ऐसे आयु, तो शरीर को धारण में समर्थ है ना, मतलब मनुष्य का शरीर, देव का शरीर, तीरेंच का शरीर, इस शरीर को धारण करने में जो समर्थ हो ना, उसको बोलते हैं, उस आयु को भवायु बोलते हैं। देह को भव कहते हैं, और वो भव हमने किसके कारण धारण की? बोला आयुष कर्म के कारण हम धारण की है। जिस प्रकार से अपन लिखा था कि स्वर्ण का गहने बनाने वाले को स्वर्णकार कहते हैं, लोहे के आभूषण बनाने वाले को क्या कहते हैं? लोहार कहते हैं। उसी प्रकार भव को धारण करने जो समर्थ हो, उसको बोलते भवायु। तो उस आयु कर्म को भवा आयु कहते हैं। अब के अर्धायु, देखो नए 2 प्रकार के, एक द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। मतलब द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय होता है, और पर्याय ही जिसका प्रयोजन है वो पर्याय आर्थिक नय होता है। तो द्रव्यार्थिक देखो अर्धायु अर्थात कैसा हूँ, द्रव्यार्थिक की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा कैसा है, अर्थात मैं कैसा हूँ, मैं तो कैसा अनादि अनंत काल हूँ, अनादि से हूँ, अनंत काल रहने वाला। तो इसलिए इस आयु को कहते हैं, इस आयु को अनादि धन, मतलब इसका कभी अंत होने वाला नहीं। मैं तो चैतन्य प्राणों से जीव वाला हूँ, इसलिए कैसा है, मेरा कभी भी अभाव होने वाला नहीं है। अर्धायु अनादि से लेकर अनंत काल तक रहने वाला हूँ। भवायु सादी शांत है, होती है और समाप्त हो जाती है, मनुष्य पर्याय है और समाप्त हो जाएगी। लेकिन अर्धायु कैसा है, अर्धायु मतलब वो जीव द्रव्य, तो वह द्रव्य स्थिति की, मतलब द्रव्य की जो स्थिति है, जो काल है, जो समय है, वह तो कैसा है, अनादि अनंत है, इसलिए उसको बोलते अर्धायु। तो समझ में आया भवायु और अर्धायु। हाँ जी, समझ में आ गया दीदी। अच्छा, और कोई प्रश्न है? ठीक है, फिर जिनवाणी स्तुति लेते हैं।
नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु शिवा खानी है चह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको कहूँ न सताय वेको भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है हे जिन वाणी भारती तो ही सपो दिन रे जो तेरी शरणा गए सो पाए सुख चैन जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ जो सदा देत हूँ जो सदा देत हूँ जो देवानंदानंद रमेश जी भगवंतों की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। नित्य बोधनी द्वासांग में वाणी माता की जय हो। जय जय जिनेंद्र एवरीवन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र विदुषी जी, जय जिनेंद्र।